आज के जो प्रोग्राम से मुझे बताओ, ठीक है? मिस्टर कुमार को फ़ोन लगाओ, जैसी बात हो मेरी। और ये जो मल्होत्रा साहब, जी, आप लोग कहिए। नहीं नहीं, हम कुछ कहने नहीं आए। ये ऑफिस अभी इसी वक्त खाली करवाने आए हैं। मतलब? क्यों मल्होत्रा, कोई प्रॉब्लम है? जी, आई मीन आपको कल लीगल नोटिस नहीं मिला क्या? लीगल नोटिस? कोई बात नहीं, मेरे पास उसकी कॉपी है, ये लीजिए। और आप सब भी सुन लीजिए, कल तक मिस्टर अशोक रमन आपके बॉस थे, लेकिन आज से ये दोनों आपके मालिक हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? और अगर प्रॉब्लम है तो दरवाजा इधर है, बाहर जा सकता है। और जिसे यहां पे रहना है उसे हमारा वफादार बनके काम करना होगा, समझे आप लोग? मेरे ख्याल में मल्होत्रा को प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि ये अशोक का खास है, वफादार है भाई। देखिए सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब अभी अस्पताल में हैं। आप लोग कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते क्या? नहीं, कुछ दिन तो क्या, कुछ मिनट भी नहीं मल्होत्रा। हाँ, अगर इन्फॉर्म करना चाहते हो तो अशोक को या उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके? हेलो जी, दरअसल यहाँ पर ये लोग आए हैं और जी ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। क्या हुआ पंचम? ताऊ जी ऑफिस पर कब्जा करने आ गए हैं। नहीं पंचम, इन हालत में अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए वकील साहब, इस तरह धोखाधड़ी करके कोई किसी का सब कुछ ले जाए और कानून कुछ भी ना कर पाए। देखो, कानून सिर्फ सबूत और गवाही की बैसाखी पर चलता है, और इस वक्त तुम्हारे हक में कुछ भी नहीं है। यानी हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है? एक रास्ता है, अगर हम किसी तरह से ये साबित कर ले कि उन पेपर्स पर अशोक जी के दस्तखत धोखे से लिए गए हैं, तब। अदरवाइज ये कैसे साबित किया जा सकता है? क्या कहा वकील ने? केस बहुत कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता। हे मुरली वाले, एक ही रात में कैसी तबाही लेकर आया है तू। चिंता मत करिए दादी, बुरा वक्त आया तो टल भी जाएगा, और आपके मुरली वाले तो हैं ही। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बस दुआ कीजिए। जरा देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं। शायद हमें ऑपरेशन करना पड़े और बाहर से कुछ स्पेशलिस्ट को भी बुलाने पड़े। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। ठीक है। हेलो, क्या? ठीक है।
किसका फोन था? मौसी का फ़ोन था। डैड के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। भगवान। डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? पेशेंट को पेरियाट्रिक अटैक आया। क्या? प्लीज प्लीज मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे डॉक्टर को कंफर्म करना है। अरे हाँ, लेकिन हेलो। हेलो आंटी, मैं मीरा बोल रही हूँ। पंचम घर पर है? वो घर पर नहीं है। ठीक है आंटी, मैं उसके मोबाइल पर फ़ोन कर दूँगी। देखो, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आंचू से परेशान मत करो। वो वैसे ही बहुत परेशान है। परेशान है? पर आंटी क्यों? कल रात उसके डैडी को मेजर अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक? आंटी, आई एम सो सॉरी। आंटी, अंकल कौन से हॉस्पिटल में है? थैंक यू। के बाद मिली ये दारू, दे दारू, दे दारू। ठंडी ठंडी दारू पिए। अरे इनको क्या हो गया? बड़े भाई ये क्या है? ये क्या है? अरे मेरे छोटे, मैं सोच रहा था कि हमारा वो बड़ा ग्रेट बिजनेसमैन अशोक रमन भैया पैरालिटिक अटैक के बाद कैसा लगता होगा। ये लो मैं ये लो। वो जैसा लगता होगा वैसा तो लगता ही होगा, लेकिन जैसा कि कमलेश ने बताया है कि उसके परिवार की हालत उसके चेहरे से भी ज्यादा बुरी हो रखी है। हाँ भाई साहब, हाँ एकदम, मतलब पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए, गम के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे। भाई साहब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अरे करते हैं। चलो फिर उसका बोझ कुछ और हल्का कर देते हैं। खींचो 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 खींचो। ठीक है। क्या हुआ? टंडन अंकल भी घर पर नहीं है। अब पैसों का इंतजाम नहीं हो तो क्या होगा? दादी माँ चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कैसे होगा? ये गहने लो और इसे बेच दो। मौसी, आपके गहने कैसे बेच सकता हूँ मैं? बहस मत करो, इसे लो और बेच दो। लेकिन इनको बेचकर 2 लाख रुपए थोड़ी मिलेंगे, फिर इन्हें क्यों बेचूं? अब क्या होगा पंचम? पंचम कुछ तो बोल बेटा। अगर अशोक भाई को कुछ भी हो गया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। कुछ करो बेटा, ये क्या हो गया पंचम?
बोल बेटा बोल। तेरे बाप को अगर कुछ हो गया तो तेरी मौसी कहाँ जाएगी? बोल। मौसा जी। अरे यार, तेरे तो तेवर अब भी वैसे ही है। पंचम बेटा, घर खाली करो, बाहर जाओ। हम क्यों जाए? ये हमारा घर है, हमारे जीजाजी का घर है। चुप चुप, एकदम चुप। ये घर, नीचे खड़ी गाड़ियां, बिजनेस वगैरह वगैरह तुम्हारे जीजा का था। अब इन महान आत्माओं का पता है कितने महान है ये? आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के बाद ये लोग यहाँ एक जुआ खाना शुरू कर रहे हैं, जिसका मालिक मुझे बना रहे हैं। हाँ, इस घर में जुआ खाना, जहाँ कभी गंदगी के कदम नहीं पड़े, जहाँ भगवान की पूजा से सुबह होती है और उसी से शाम ढलती है, वहां तुम लोग जुआ खाना खोलोगे? जाकर जीजाजी की हालत देखो, ऐसी हालत में कहां जाएंगे वो? ये तुम्हारी बूढ़ी माँ है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, कहां जाएंगे ये लोग? रास्ते पर जाएंगे। ये ख्वाब तो हमने बहुत बरसों पहले देखा था कि अशोक रमन को हम तड़पता हुआ और रोड पे रेंगता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ? लेकिन ये ख्वाब आप लोगों का कभी नहीं पूरा होगा। बेटा, तेरा बाप तो लूला हो गया है ना? हैं? हमें अब कौन रोकेगा बता दो। वो रोकेगा तुम्हें। वो वो पत्थर की मूर्त था। तुम्हारे लिए वो पत्थर की मूर्त होगी, पर मेरे लिए वो भगवान है। आज इम्तिहान की घड़ी आ गई है, देखते हैं तुम्हारी नजर सही है या मेरी। भाई साहब, एक काम करते हैं, इनसे पहले वो पत्थर की मूर्त को बाहर रास्ते पे ले जाते हैं, तो इनको ये जो गलतफहमी है ना कि ये पत्थर की मूर्त हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, इनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। गुड आइडिया छोटे, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। भाई अच्छा दे पंचम, विद योर परमिशन, पत्थर की आउट। देख बुढ़िया, यही है ना तेरा भगवान। हे मुरली वाले, इस अधर्म के बाद भी तूने अपना करिश्मा नहीं दिखाया तो तुझ पर से मेरा भरोसा उठ जाएगा। देखा, इस बुढ़िया का तुझ पे भरोसा उठ जाएगा। अपनी जिंदगी भर की भक्ति का बदला मांगती हूँ। दिखा दे इन जालिमों को कि तू पत्थर से बना जरूर है पर पत्थर नहीं है। देख तेरे भगवान की हालत है बुढ़िया। मौसी जी, इसकी स्थापना करते हैं हम। स्थापना करेंगे। Thank you, Pavilion. Pavilion, you also. Come Out, 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 out. Come on. Yo, we're lost. Out of this house. Come on, come on. Quick.
Out of the house! Come on, let's go! ओके भगवान, टाटा, बाय बाय। देखा बुढ़िया, देख, तेरे भगवान भी सड़क पे और तू भी रास्ते में। रमेश, तू जा ऊपर बंगले से जितना इनका कचरा है उठा के बाहर पड़ेंगे। ओके भाई। तुमने भगवान का अपमान किया है, भगवान तुम्हारा सर्वनाश करे। रुक जाओ। आज मेरा जिंदगी भर का भरोसा टूट गया है। ये वाकई पत्थर है। आज मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ दमयंती। जिसकी जिंदगी भर पूजा की है, इस तरह उसका अपमान करके पाप मत करो। ये पाप करने के लिए इसी ने मुझे मजबूर किया है। अगर ये भगवान होता तो मेरी पुकार सुनने के बावजूद ये अत्याचार क्यों सहन करता? इस दुनिया में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। हे दमयंती, तेरा ये संसार तो स्वयं तेरे कृष्ण कन्हैया में बसा हुआ है। अर्जुन को दिखाया उनका विराट रूप भूल गए क्या? अगर अर्जुन को भरोसा दिलाने के लिए उनका अपना विराट रूप दिखाना सत्य है, तो मेरे भरोसे को वापस लाने के लिए इस चक्रधारी को स्वयं आकर उन जालिमों का संहार करना होगा। जब जब जो होना है, तब तब सो होता है। भरोसा रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये झूठ है। ये एकदम सत्य है दमयंती। मैं इस वक्त भी तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। क्या? हाँ, तेरी जैसी पवित्र और निस्वार्थ भक्ति आज के युग में बहुत कम मिलती है। इसलिए आज मैं तुझे दिखाई दूंगा। पीछे मुड़कर देख, मैं नजर आ जाऊंगा। दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि